हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनहब। कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से ग्लोबली हर मार्केट आज की डेट में डाउन है और साथ ही में अपना इंडियन मार्केट भी। अप्रैल के एंड तक 20 से 25% मार्केट डाउन है जनवरी के प्राइसेस से। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कैसे आप पेटीएम मनी से इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ये ऐप बहुत ही सिंपल है और फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही में आप अपनी ब्रोकरेज कमीशन को भी अवॉइड कर सकते हैं और सेम इन्वेस्टमेंट से 1% ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपको लग रहा होगा 1% एक बहुत छोटा अमाउंट है, पर फ्रेंड्स अगर आप 20 साल के पीरियड में इवैल्यूएट करें तो ये अमाउंट 10 लाख तक भी हो सकता है। आगे हम इसे एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मुझे किसी कंपनी से कमीशन मिलता है। ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न ले सकें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आप डाउनलोड कर सकते हैं पेटीएम मनी ऐप गूगल प्ले स्टोर से और इसे लॉगिन कर सकते हैं अपने पेटीएम अकाउंट डिटेल से। और अगर आपके पास पेटीएम नहीं है तो आप साइन अप करके अपना नया पेटीएम अकाउंट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना KYC भी कराना पड़ेगा। आप पेटीएम मनी के थ्रू अपना KYC करा सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है और इसके लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और इन पर्सन वेरिफिकेशन, जो कि आप कर सकते हैं एक सिंपल 5 सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे आपको 4 से 5 दिन के अंदर KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड में तो आपने अपना KYC पहले ज़रूर कराया होगा और आपको इसे दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप पेटीएम मनी में अपना पैन कार्ड डालकर ये डिटेल चेक कर सकते हैं। एक बार आपका KYC होने के बाद आपका होम स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिखेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है अप टू 1% हायर रिटर्न्स, उसके बारे में और डिटेल में बताना चाहूँगा। पेटीएम मनी में आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशो यानी कि ब्रोकरेज हाउस का कमीशन रेगुलर म्यूचुअल फंड से 1% तक कम होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान लेते हैं तो एक्सपेंस रेशो होता है 1.99%। एक्सपेंस रेशो यानी कि कमीशन चला जाता है आपके फंड हाउस और साथ ही में आपके ब्रोकर को। बट अगर आप एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान देखेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो है 0.47%, यानी कि आप सेम इन्वेस्टमेंट में करीब करीब 1.5% ज़्यादा कमा सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये एक बहुत छोटा अमाउंट है, बट अगर इसे आप 20 साल के पीरियड में देखेंगे तो डिफरेंस 15 से 20 लाख तक का भी हो सकता है रिटर्न्स में। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक SIP लिया 5000 रुपीज़ का 20 ईयर्स पीरियड के लिए और रिटर्न रेट रखा है 15% का। तो 20 साल के बाद मुझे मिलेगा करीब 75 लाख का रिटर्न। और यही अगर मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो रिटर्न करीब 1% ज़्यादा होगा और इसीलिए मैंने रिटर्न रेट रखा है 16%। तो फ्रेंड्स, मेरा रिटर्न हुआ 20 साल बाद 86 लाख का, यानी कि 11 लाख का एडिशनल बेनिफिट। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ, जीरो कमीशन। यहाँ पर पेटीएम मनी आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अब कई लोगों ने क्वेरी पूछी क्या पेटीएम मनी के थ्रू इन्वेस्ट करना सेफ है। तो मैं यहाँ एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने म्यूचुअल फंड हाउस में कर रहे हैं, और कल को अगर पेटीएम मनी बंद भी हो जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ है और आप अपने फोलियो नंबर के थ्रू अपने फंड्स को डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पेटीएम मनी के थ्रू। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए और आप मिनिमम 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप फंड्स विद बेस्ट रिटर्न्स पर क्लिक करते हैं तो पेटीएम आपको बहुत सारे फंड्स सजेस्ट करता है अलग अलग कैटेगरी में।
आप पेटीएम मनी की ऐप को यूज़ कर सकते हैं फंड्स को एनालाइज करने के लिए। आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आप कितने पीरियड का रिटर्न रेट देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रखा है 3 इयर्स का। तो आप जैसा कि देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिटर्न रहा है 9.18%। फ्रेंड्स, अभी मार्केट काफ़ी लो पर है कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से, फिर भी इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इक्विटी फंड में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, और अगर आप लो रिस्क रखना चाहते हैं तो आप बैलेंस्ड या फिर डेट फंड में इन्वेस्ट करिए। पर फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस समय मार्केट अप्रैल 2020 के एंड में 20 से 25% कम है कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से, और जैसे ही इम्प्रूव होगा तो यहाँ पर रिटर्न्स भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, साथ ही में पेटीएम मनी ऐप में आपको ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पैक्स चूज करने का। अगर आप अपनी रिस्क प्रोफाइल डालते हैं तो उसके बेसिस पे पेटीएम मनी आपको फंड्स भी सजेस्ट करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और दिए गए क्वेश्चनर को फिल करेंगे तो उसके बेसिस पे पेटीएम मनी आपको एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सजेस्ट करेगा। बट मेरा एडवाइस होगा कि आप अपना पोर्टफोलियो और फंड्स खुद चूज करें अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप कैसे एग्जैक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करिए इन्वेस्ट बटन पर और डाल दीजिए सर्च बार में अपने फंड का नाम। आप चाहे तो पेटीएम मनी ऐप को भी यूज कर सकते हैं फंड चूज करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चूज किया है इक्विटी में ग्रोथ टाइप फंड और जिसकी क्रिसिल रेटिंग हो 5 स्टार। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते होंगे आप, लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, इसलिए मैंने चूज किया है लार्ज कैप। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कैटेगरी चूज कर सकते हैं। सबसे कम रिस्क होता है लार्ज कैप में, उससे ज्यादा रिस्क मिड कैप में, और सबसे ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड होते हैं स्मॉल कैप फंड्स। आप पेटीएम मनी ऐप को यूज कर सकते हैं फंड्स के रिटर्न एनालाइज करने के लिए। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कि इस फंड में कहां कहां इन्वेस्ट किया हुआ है और कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और साथ ही में आप देख सकते हैं स्कीम के फंड मैनेजर की प्रोफाइल भी। अब आपके पास यहाँ इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शन हैं, एसआईपी या फिर लमसम। इन्वेस्ट करने के लिए आप क्लिक कर दीजिए ग्रीन कलर के इन्वेस्ट बटन पर, और आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कितना अमाउंट का एसआईपी करना चाहते हैं। इस फंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 500 रुपीज के एसआईपी की। साथ ही में आप एक डेट चूज कर लीजिए जिस भी डेट पे आपका एसआईपी कटेगा। मैंने यहाँ चूज करी है 12th ऑफ एवरी मंथ, और अब क्लिक कर दीजिए प्रोसीड बटन पर। यहाँ पर आपके पास पेमेंट के 2 ऑप्शन हैं, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी एक ही बार में सारा इन्वेस्टमेंट। पर मैं यहाँ एडवाइस करूंगा कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका रिस्क मार्केट के उतार चढ़ाव से मिनिमाइज हो सके। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 से 2 दिन के बीच में आपका फोलियो बनकर आपके अकाउंट में डिटेल्स आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की। फ्रेंड्स, आप पेटीएम मनी ऐप से बहुत इजीली अपने इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने के लिए क्लिक कर दीजिए पोर्टफोलियो के आइकन पे, और यहाँ पर आपको जितनी भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है और उसकी रिटर्न्स वो आप देख सकते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स, आप पेटीएम मनी ऐप से अपना म्यूचुअल फंड विड्रॉ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये प्रोसेस भी बहुत सिंपल है इस ऐप में। बस चूज करिए अपना फंड और क्लिक करिए नीचे लेफ्ट साइड में रेड कलर के विड्रॉ आइकन पर, और अमाउंट डाल दीजिए जितना आप विड्रॉ करना चाहते हैं और प्रोसीड करिए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो पेटीएम मनी में अपने एक्सटर्नल पोर्टफोलियो को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे आप अपने सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक ही जगह पर देख सकते हैं। ये प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। क्लिक कर दीजिए एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट पर, और आप अपना कार्वी के थ्रू कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम मनी ऐप पर। फ्रेंड्स, पेटीएम मनी में वॉच लिस्ट फीचर भी है। आप अपने सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं इस फीचर के थ्रू। फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र हैं पेटीएम मनी ऐप के, तो आपको ये ऐप कैसी लगी ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी। फ्रेंड्स, साथ ही में हमारा चैनल फिन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टमेंट।